बात है 1940 की। देवीपुरम में देवी नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा था। खुशियों से भरा स्वर्ग जैसा है देवीपुरम का, खुशियों के स्वर्ग जैसा है हमारा देवीपुरम। महाप्रभु खुशियों से भरा स्वर्ग जैसा है देवीपुरम का। माता पराक देवी पराक, हमें बचाने वाली शारदा पराक। तगधा जम तगधारी की तारी के तथा हमारी भक्तों से विनती है, हमारे गौरव कलेक्टर साहब आ रहे हैं, सभी उनका हृदय से स्वागत कीजिए। हमारे राजा भूपति जी कैसे आदमी है वो तो बताओ। तलवार जैसी धार है, करते दुश्मनों पर वार है, शरीर उनका फौलाद है, हम सब उनसे आबाद हैं और सब कुछ उनके बाद है। वो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं क्या? शान उनकी ना कभी घटी हमारे राजा भूपति, शान उनकी ना कभी घटी हमारे राजा भूपति, शान उनकी ना कभी घटी हमारे राजा भूपति। चेहरे पर ऐसी आभा लिए कौन है ये स्त्री? कौन है? राम राम रघुराम राम राम रघु। लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। नथिंग। रंभा जैसी खूबसूरत कौन है ये स्त्री? मिस्टर राजा भूपति, कल टेम्पल में क्या ओकेजन है? हमारे त्योहार का आखिरी दिन है कलेक्टर साहब। आपसे ये सब कुछ सिर्फ हम करेंगे। क्षमा कीजिए, पर ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। लगता है आप ये भूल रहे हैं कि आप हमारे शासन में हैं। आपकी बात सही है कलेक्टर साहब, पर आप इसके अलावा कुछ और मांग लीजिए। कुछ और मांग लूं? मिलेगा क्या? वो हमारे पंडित जी की पत्नी है, ऐसा करना महापाप होगा। जान चाहिए या सम्मान चाहिए? महाराज, बहुत देर हो चुकी है, घर की सफाई करनी है। मेरी पत्नी भी साथ आई है, अगर आप अनुमति दे तो। उन्हें भेज दीजिए, आप यहीं रुकिए। महाराज, पर जैसी आज्ञा। वो सहरेंद्री कब आएगी? कब आएगी? आएगी कि नहीं? दोबारा उससे कब मिल पाऊंगा या नहीं? सुनो कामाक्षी, वो सोच रहा था कि उसने जो चीज मांगी है वो उसे कैसे नहीं मिलेगी। इतनी सारी औरतों को अपनी जाल में फंसा चुका हूँ, तो फिर ये क्या चीज है? मेरी नजर पड़ गई तो वो मुझे मिलेगी ही। इसी सोच में डूबा हुआ था वो कीचक। ऐसी सुंदरी को देखने के बाद भला उसका मन कहाँ मानने वाला था? वो उसे हासिल कर पाएगा या नहीं, वो उसे मिलेगी या नहीं, इसी इंतजार में बैठा हुआ था वो कीचक। वो सुंदरी उसकी बाहों में कब आएगी, कब वो सुंदरी को स्पर्श कर पाएगा? इसी सोच में डूबा हुआ था वो। कीचक के सब्र का बांध टूट रहा था। वो सहरेंद्री कब आएगी, यही सोच सोचकर वो इंतजार कर रहा था। तभी कीचक को दूर से सहरेंद्री आती हुई दिखी। फिर उसके बाद उस कीचक ने क्या किया?
महाराज, पंडित जी की पत्नी कुएं में कूद गई है। कामाक्षी, कामाक्षी, मेरी कामाक्षी को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी कामाक्षी को? कामाक्षी, 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 कामाक्षी। ये अब नहीं रही पंडित जी। कामाक्षी, मुझे इस तरह तुम अकेले छोड़कर नहीं जा सकती कामाक्षी। अरे रे, कामाक्षी आंखें खोलो, आंखें खोलो कामाक्षी। ये क्या है महाराज? क्या इसीलिए आपने मुझे रोका था? बोलिए महाराज। एक तरफ आप देवी माँ की नवरात्रि मना रहे हैं और दूसरी तरफ आप औरतों के साथ ऐसा काम करवा रहे हैं। हाँ? नहीं महाराज, आप नजर नहीं चुरा सकते। आप हमारी तकलीफ दूर करेंगे ये सोचकर हमने आपको भगवान मान लिया था, लेकिन हमारे विश्वास को आपने मार दिया आपने। अपने राज्य को बचाने के लिए हमारी औरतों का मान और सम्मान चाहिए क्या महाराज? बहुत बड़ा पाप किया है आपने। परम शिव के कंठ के नाग देवता जैसे पवित्र इस यज्ञोपवीत को साक्षी मानकर कहता हूं, 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला अगर मैं सच्चा वेद पंडित हूं तो निष्ठा पूर्वक भगवान के समक्ष नित्य यज्ञ करने वाला अगर मैं एक समर्पित पंडित हूं तो अगर सच्चे मन से मैंने भक्तों की इच्छाओं का निवेदन भगवान के समक्ष किया हो तो मैं जो अनुभव कर रहा हूं एक दिन तुम भी करोगे। तुम्हारे वंश के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। यही मेरा श्राप है। जय जगन्माता। ये हादसा होने के कुछ दिनों बाद पंडित जी का दिया हुआ श्राप जमींदार की पत्नी को दिए के रूप में जला देता है। अगली पीढ़ी में भी श्राप ने उनका पीछा किया, उनके घर की बहू की बलि ले ली। 3 पीढ़ियों के बाद भी उस श्राप ने उनका पीछा किया। पंडित जी की पत्नी जिस कुएं में गिरकर मरी थी, उसी कुएं ने उस घर की बहू की एक बार फिर से बलि ले ली। बहुत हुआ। इस श्राप के कारण मैंने अपनी बेटी को खो दिया। मुझे नहीं लगता ये श्राप हमारे परिवार को छोड़ेगा, इसीलिए हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं।
भक्तजनों, आज यहाँ बहुत ही शुभ और मंगलदायक एक चंडी यज्ञ होने जा रहा है। अभी अभी सूर्य देव जी के परिवार का आगमन हुआ है। श्री सूर्यदेव जनार्दन राव जी, उनकी पत्नी कल्पना जी, जनार्दन राव जी की बहन श्रीमती चंद्रिका जी, उनके पति श्री रामकृष्ण जी और उनकी बेटी कुमारी स्वप्ना जी का स्वागत है, सुस्वागत है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। शर्मा जी, कलश ले जाकर माता जी के पास रख दीजिए। बाबू, कहिए। यज्ञ का शुभारंभ करें। 1 मिनट। कल्पना, दादी माँ कहाँ है? यहीं कहीं होंगी। हमारे साथ ही तो आई थी। यहीं पर कहीं होनी चाहिए जीजाजी। मैं देख कर आता हूँ। अरे बाप रे बाप, सासू माँ कहाँ चली गई पता नहीं। अरे बाप रे बाप। ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब पाउडर घर से लगा कर आए थे ना, यहाँ आकर लगाने की क्या जरूरत है? चुपचाप उसे अंदर रखिए, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे आप? अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं इसे अंदर रख लेता हूँ। यज्ञ करवाने का बुलाकर खुद गायब हो गई हैं। माँ, नानी माँ ये यज्ञ क्यों करवाना चाहती हैं? पता नहीं बेटी, यज्ञ और पूजा के लिए लाखों रुपए खर्च करवा रही हैं। माँ जी, यज्ञ में दंपतियों को बैठना होता है। आपके पति कहाँ हैं? वो यहीं कहीं होंगे। भैया तो आ जाएंगे, लेकिन वैसे पंडित जी, यज्ञ में मेरे भैया के साथ मेरी भाभी बैठ सकती है क्या? दंपतियों को साथ में बैठना होगा माँ जी। वैसे मेरे भैया की मेरी ये भाभी दूसरी पत्नी है, मैं तो इसीलिए पूछ रही थी। मैं तुम्हारे भाई की दूसरी पत्नी हूँ? पूरे गांव को बताओगी? दादी माँ, दादी माँ, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? आइए यज्ञ में बैठिए। मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ, यज्ञ में बैठकर क्या करूँ? तो ये सब क्यों करवा रही हैं? किसके लिए करवा रही हैं? तुम सबके लिए, तुम सबकी खुशी के लिए। हम सब तो वैसे ही खुश हैं दादी माँ, किसे परेशानी है? तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारी 4 पीढ़ियां श्राप से पीड़ित हैं, उस सब से मुक्ति मिले इसलिए ये कर रहे हैं। दादी माँ, ये श्राप राप अंधविश्वास होता है, सब बेकार की बातें हैं। तुम्हारी पहली पत्नी के साथ जो हुआ था वो भूल गए क्या? आपके कहने का मतलब क्या है दादी माँ? शारदा की मौत एक दुर्घटना थी। तुम कहते हो कि वो एक दुर्घटना थी और मैं कहती हूँ कि वो एक श्राप था। सोचा था उस गांव को छोड़ने से हमें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, पर ये नहीं सोचा था कि वो हमारा पीछा करता रहेगा। एक शराबी नशे में एक्सीडेंट कर दे तो आप इसे श्राप कैसे कह सकती हैं? और एक दुर्घटना जो पहले हो चुकी है और अब जो यज्ञ करवा रहे हैं, इनमें क्या संबंध है? संबंध है। अब ये यज्ञ करवाने से श्राप से हमें मुक्ति मिल सकती है। आप कुछ भी कहिए दादी माँ, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। विश्वास और अविश्वास के बीच एक सच्चाई छुपी होती है बेटा। उस सच्चाई को मैंने अपनी आंखों से देखा है। 4 पीढ़ियों की बहुओं को अपनी जान गंवाते देखा है। हमारे घर की बहुओं को 100 साल की जिंदगी मिले ऐसी इच्छा है। मैंने कभी आपके फैसले का विरोध नहीं किया। आपने कहा श्राप के मामले में घर में किसी को पता ना चले, तो मैंने किसी को नहीं बताया। आप जो भी करना चाहती हैं कीजिए। आइए। अब जय कहाँ है?
मंदिर जाना छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज के प्लान्स क्या? 10:30 बजे चामुंडी मंदिर में चंडी यज्ञ है सर। 1 बजे वहीं पर लंच है सर, और 2:30 बजे घर में रामायण कथा है। वेट, तुम मेरे पीए हो या किसी मंदिर के पुजारी? सर वो प्रोग्राम्स के बारे में पूछ रहा हूँ तो कथा और पूजा के बारे में क्यों बता रहे हो? सॉरी सर। और कुछ हो तो बताओ। सॉरी इसीलिए कह रहा हूँ सर, आज पूरा दिन आप फैमिली के साथ गुजारेंगे, इसलिए ऑफिस का कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं किया सर। चलिए, रेस्टोरेंट जाओगे तो लंच बॉक्स लेकर जाओगे क्या? जब खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो लंच बॉक्स क्यों लाऊंगा सर? बिल्कुल। मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता तो मैं ऑफिस क्यों आता? मैं क्या करने वाला हूँ इसे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए इसका कॉमन सेंस तो रखो। कमिंग टू द पॉइंट सर, हेड ऑफिस की बिल्डिंग के लिए साइट देखनी थी, उसका क्या हुआ? ऑलरेडी हमारे लोगों ने 4-5 साइट देखे सर। आप फ्री हो तो उस साइट की वीडियोस देख सकते हैं। चारी, जो फ्री टाइम में किया जाता है उसे हॉबीज कहते हैं और ऑफिस टाइम में होता है वर्क। इन दोनों का फर्क जान लो और नॉनसेंस भरी बातें मत करो। आई हैव टू सी द विजुअल्स राइट नाउ। लेट्स मूव। माँ जी, थोड़ी देर बाद यज्ञ समाप्त हो जाएगा। आपके पर पोते अब तक आए क्यों नहीं? जनार्दन, जय अब तक आया क्यों नहीं? जीजा जी, जरा उसे कॉल कीजिए। रिंग तो हो रही है लेकिन उठा नहीं रहा है। प्ले द विजुअल्स। ये विशाल नगर के पास मेन रोड के बगल वाली साइट है सर। नेक्स्ट। ये सिटी से 5 किलोमीटर दूर चंद्रपुर गांव में है सर। नेक्स्ट। सर ये हाईवे के रिंग रोड से 5 किलोमीटर की दूरी पे है सर। चारी, अच्छी साइट्स दिखाने के लिए कहा था, सिटी आउटस्कर्ट्स क्यों दिखा रहे हो? हर दिन यहाँ तक आने जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। जिंदगी की आधी जवानी तो इसमें ही चली जाएगी। नेक्स्ट। नाइस। वेयर इज इट? जुबली हिल्स में सर। फाइन, बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी करीब होगा। इसे फाइनल कर दो। सॉरी सर, वो साइट वाला बेचने से मना कर रहा है। तो फिर इसे 2 गुने पैसे दो। फिर भी वो मना कर रहा है सर। तो फिर इमोशंस का इस्तेमाल करो। सर समझ में नहीं आया? उस साइट की डिटेल्स मुझे भेजो और अपॉइंटमेंट फिक्स करो। माँ जी, ये फूल समर्पित कीजिए। आप सब लोग खड़े हो जाइए। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माँ जी, आपने ये यज्ञ तो करवा लिया है, लेकिन ये यज्ञ आपने जिनके लिए करवाया है उनके ना आने से उन्हें इस यज्ञ का फल नहीं मिल पाएगा। माँ जी, तुम्हारे वंश के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्यों आपने उसे यहाँ आने से रोक दिया? और कितनी पीढ़ियों तक आपके क्रोध के आगे हमारे खानदान की बहुएं जलेंगी? हर औरत का रूप, रंग, चेहरा सब कुछ आप ही बनाती हैं। फिर भी आप वैसी मासूम लड़कियों के दिलों में अरमान जगाकर उन्हें छोटी आयु में क्यों ले लेती हैं? कहते हैं सारी सृष्टि आपकी माया है, लेकिन उस दिन जो हुआ उस अराजकता को आप बस देखती रही, कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो उसकी सजा नहीं मिलेगी?
आप हमारी कुल देवी हैं, इसलिए लाखों खर्च करके आपकी पूजा करते हैं, यज्ञ करवाते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी आप हमें क्यों अपना दुश्मन समझती हैं? बहुत पहले एक औरत के साथ अन्याय हुआ था, इसलिए हमारे वंश के प्रति क्रोधित होकर आपका क्रोध आग का गोला बनकर फटकर हमारे वंश पर बुरी तरह बरस पड़ा। वो आग अब तक जल रही है। और कितनों की बलि लेना चाहती हैं आप? हमें उस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस बार किस लड़की की बलि चाहिए आपको?